एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से जंगल में एक बंदर, खरगोश, हाथी, शेर और दूसरे कई जानवर रहते थे। उन सब का एक ही उसूल था कि जंगल का बादशाह शेर है, क्योंकि शेर ताकतवर था और उसकी हिकमत और फैसला साजी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन एक छोटा सा बलि के बच्चे की तरह दुखने वाला गीदड़ अपने आप को जंगल का बादशाह समझने लगता है। ये गीदड़, जिसका नाम उगिलीचो था, अपने आप को बड़ा समझता था और ये सोचने लगा कि अगर शेर जंगल का बादशाह है तो वो क्यों नहीं बन सकता। इसके अंदर इतनी जुर्रत थी कि वो शेर के साथ मुकाबला करने की बातें करने लगा। गिलीचो ने शेर के साथ कुछ अरसे से मिलकर सोचा था कि इसके अंदर शेर की तरह ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो शेर से ज्यादा तेज, ज्यादा चालाक और ज्यादा जफाकेश है। गिलीचो ने अपने आप को जंगल का बादशाह समझना शुरू कर दिया। इसने जंगल के बाकी जानवरों से कहा कि अब तुम सबको मेरे हुक्म की ताबेदारी करनी होगी। वो शेर को इज्जत करके खुद को जंगल का हुक्मरान समझने लगा। ये बात दूसरे जानवरों के लिए बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि शेर के बाद जंगल में किसी और जानवर का हुक्मरान बनना नामुमकिन समझा जाता था। गिलीचो ने शेर और दूसरे जानवरों को धकेल कर अपने साथ काम करने पर मजबूर किया और शेर को एक तरफ कर दिया। शेर खामोश रहा, लेकिन इसकी खामोशी में बहुत बड़ी ताकत थी। शेर ने गिलीचो को अपने रास्ते पर चलने दिया ताकि वो जल्द ही उसकी गलतफहमियों को समझ ले। गिलीचो ने जंगल में मुख्तलिफ जानवरों से अपने मुफादात के मुताबिक काम किराए। खरगोशों से सब्जी खाने के लिए, बंदरों से दरख्तों पर जाने के लिए और हाथियों से दरख्तों को गिराकर रास्ते खोलने के लिए कहा। लेकिन इसने उन सब को धोखा दिया और खुद के फायदे के लिए सबका इस्तेमाल किया। एक दिन शेर ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। शेर ने गिलीचो को एक चैलेंज दिया कि वो जंगल के तमाम जानवरों के साथ मिलकर दरिया के किनारे जाकर एक अजीम शिकार करेंगे। शेर और गिलीचो का मुकाबला इस दिन का सबसे बड़ा मुकाबला बन गया। गिलीचो शेर से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन शेर के साए में गिलीचो की ताकत मांद पड़ गई। जंगल के बाकी जानवर भी शेर के साथ थे और उन्होंने गिलीचो को ये समझाया कि जंगल का बादशाह वही होता है जो सबके लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ना कि वो जो सिर्फ अपनी ताकत दिखाकर लोगों को अपने काबू में करे। शेर की ताकत और हिकमत के सामने गिलीचो बेबस हो गया। आखिरकार शेर ने गिलीचो को मुआफ़ कर दिया और इसे सिखाया कि जंगल की सल्तनत इंसाफ, मोहब्बत और बराबरी पर चलती है। गिलीचो ने अपनी गलतियों को समझा और शेर की रहनुमाई को तस्लीम कर लिया। इसके बाद गिलीचो ने शेर की मदद से जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलकर एक बेहतर जिंदगी गुजारना शुरू की। इस कहानी का सबक यह है कि ताकत का असल मकसद दूसरों पर जुल्म करना नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करना और इंसाफ फराहम करना होता है। जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, और जो हिकमत और मोहब्बत से हुकूमत करता है, वो हमेशा सबके दिलों में बादशाह होता है।